हेलो गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस का तीसरा भाग पढ़ेंगे। जो अपने पास्ट टेंस चल रहा था उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा भाग है। अब अगर हम इसकी पहचान की अगर बात करें, पहचान तो हिंदी में जो इसकी पहचान होगी वो ये होगी, जैसे चुका था, हिंदी के वाक्यों के अंदर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या ये या ये वगैरह ऐसे आएंगे। ये हिंदी के वाक्य के अंत में है। अब इसका जो फॉर्मूला है इंग्लिश में वेरी सिंपल है। जैसे हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड लग जाएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो अब ये एक जो वेरी सिंपल है ये, लेकिन इसके अंदर अगर कार्य यानी सब्जेक्ट जब एक ही हो, पूरे में सब्जेक्ट एक का मतलब ये नहीं है यानी कि एक तो डबल कार्य होता है तो डबल सब्जेक्ट होते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर डबल कार्य नहीं है, सिंगल कार्य के लिए ये फॉर्मूला है। जैसे मान लो वह जा चुका तो है ही हैड गॉन, है ना, तो इस तरीके से। लेकिन अगर इसके अंदर डबल कार्य हो उसके लिए, जैसे एक कार्य पहले कार्य से समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य एक दूसरे से बाद में समाप्त होता है, तो ऐसे में जैसे हम बात करें, एक तो होता फर्स्ट एक्शन, हम समझेंगे फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन। कहने का मतलब बाद में समाप्त होने वाले कार्य और पहले समाप्त होने वाले कार्य। पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम बिफोर लगाएंगे, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम आफ्टर लगाएंगे। अब देखो, जो पहला एक्शन होगा, जो पहले समाप्त होने वाला कार्य, यानी पहले एक्शन में हम लेंगे, पहले एक्शन जो पार्ट होगा उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और सेकंड एक्शन को हम लिखेंगे, जो सेकंड एक्शन होगा उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। कौन से पार्ट को? सेकंड एक्शन को हम किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, या फिर हम इसको कह सकते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में लिखेंगे। वेरी इजी है। कहने का मतलब अगर हम जैसे फर्स्ट एक्शन को अगर लेंगे, जैसे बिफोर वाले में जो जब बिफोर आएगा यानी पहले समाप्त होने वाले कार्य का जो हम वो लिखेंगे सूत्र, तो इस तरह से होगा, यानी एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं तो बिफोर आएगा ही। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट डालेंगे, नहीं तो फिर बिफोर डालेंगे। बिफोर के बाद में जो दूसरा कर्ता होगा यानी सेकंड सब्जेक्ट होगा, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, इसका हम अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में जो नियम लागू होगा वो सकारात्मक में, यानी सकारात्मक में जो पास्ट इंडेफिनिट में नियम जो लागू होता है वो यहाँ पर लागू होगा, और सकारात्मक में जो इसमें नियम लागू होता है वो इसके अंदर होगा। कहने का मतलब अब अगर इसका नेगेटिव में जो नियम लागू होगा तो वो पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव में जो होगा वही तो होगा, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे यहाँ पर, अच्छा, इसका बाद में समाप्त, ये तो हो गया बिफोर वाला। ये क्या हो गया? बिफोर
वाला फॉर्मूला हो गया, यानी बिफोर आ गया। अब आफ्टर यानी बाद में, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यानी अब जब भी हम आफ्टर का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी बाद में समाप्त होने वाले कार्य को अगर पहले लेंगे तो सेकंड एक्शन पहले आ जाएगा, फर्स्ट एक्शन को बाद में आ जाएगा। तो सेकंड एक्शन में पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा इसको, तो इसके बाद में आफ्टर आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो आफ्टर आ जाएगा। इसके बाद में फिर दूसरा कर्ता आ जाएगा, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ाएंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इजी है। अब इसको मिटा देते हैं, अपन कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इनके। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम जा चुका था, मेरे आने से पहले राम जा चुका था। अब इसके अंदर दो करता हुआ है ना, यानी कि एक तो राम और एक आई करता है। कहने का मतलब इसमें कार्य भी डबल हो रहा है, एक तो आने का और जाने का काम हो रहा है। अब पहले किसका काम हो रहा, जाने का काम पहले हो रहा है ना, कि मेरे आने से पहले राम जा चुका है। तो पहले जो समाप्त हो रहा कार्य है उसको लिखेंगे अपन, जो पहले समाप्त हो रहा उस कार्य को हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे राम हैड गॉन बिफोर आई केम, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो वेरी सिंपल है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि अगर इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया जाए, मान लो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, मान लो लिख दिया जाए मेरे आने के बाद राम गया, मेरे आने के बाद राम गया, मेरे आने के बाद राम गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेरे आने के बाद राम गया, तो लिखेंगे राम। अब सेकंड एक्शन पहले आएगा, सेकंड एक्शन और सेकंड एक्शन सिंपल, उसमें सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। तो राम वेंट, जाने की सेकंड फॉर्म आएगी। तो राम वेंट आफ्टर आई हैड कम, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हम सेंटेंस लिखे, मान लो मेरे आने से पहले उसने पौधे को, मेरे आने से पहले उसने पौधे को पानी पिला दिया, मेरा आने से पहले उसने पौधे को पानी पिला दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे he had, थर्ड फॉर्म आएगी, he had drunk, थर्ड फॉर्म आएगी ड्रिंक की यहाँ पर। तो he had drunk water, ऑब्जेक्ट इसमें है तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। he had drunk water of plants, he had drunk water of plants, I came। वेरी सिंपल है। जैसे हम लिखेंगे he had drunk water of plants, I came, है ना, यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी मेरे आने से पहले उसने पौधे को पानी पिला दिया। तो वेरी सिंपल है। तो ऐसे जैसे हम और भी सेंटेंस समझ सकते हैं। मान लो मैं सिर्फ मेरे आने के बाद
मेरे आने के बाद उसने खाना खाया। मेरे आने के बाद उसने खाना खाया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेरे आने के बाद उसने खाना खाया, तो हम लिखेंगे उसने खाना खाया ना, तो ही पहले इसको बाद में समाप्त हो रहा, तो इसकी लिखेंगे सेकंड फॉर्म ही एट फूड, he ate food after I had come वेरी सिंपल है, यानी मेरे आने के बाद उसने खाना खाया, तो ये हो जाएगा he ate food after I had come। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, वेरी सिंपल है। अब अपन अगर इनका नेगेटिव पढ़े तो नेगेटिव में वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद में अपन नोट का प्रयोग कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। जैसे यही वाक्य है मान लो, और इन्हीं वाक्यों को अपन नेगेटिव में चेंज करना चाहे तो फॉर्मेट एक ये रहेगा, बस नोट का प्रयोग करना है सिर्फ और सिर्फ। नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। अब नकारात्मक जब हम पढ़ेंगे तो वेरी सिंपल है, करना कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी, जैसे फॉर्मेट होगा वही काम करेगा, वैसा का वैसा काम करेगा। जैसे हम लिख रहे थे सब्जेक्ट, फर्स्ट एक्शन के लिए सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट हो तो ठीक, बिफोर और सेकंड करता, फिर ऐसा कैसा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ध्यान रहे भाई नेगेटिव आ गया तो वहां पर फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि एक पार्ट्स नेगेटिव में, ये वाला पार्ट्स नेगेटिव में रहेगा, तब उसको अफर्मेटिव में ही लिखा जाएगा। और सेकंड एक्शन यदि अगर पहले आएगा, जब आफ्टर आएगा सेकंड एक्शन पहले आएगा और वो नेगेटिव में रहेगा, तो ये अफर्मेटिव में रहेगा, बस इस तरीके से। तो इसको तो आप अफर्मेटिव में ही अपन लिखेंगे। जैसे मान लो सेंटेंस ऐसे हो जाए, यानी उन्हीं सेंटेंस जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था, तो ये उसी का नेगेटिव हो गया। अब इसको लिखेंगे तो जैसे राम हैड नॉट गॉन बिफोर, राम हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम, क्योंकि ये वाला पार्ट्स जो है इसी के अंदर है, अफर्मेटिव में लिखा जाएगा इसको। अब अगर इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दिया जाए, मान लो कि मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद राम नहीं गया, मेरे आने के बाद राम नहीं गया, तो इसके अंदर क्या है, जो सेकंड पार्ट है वो नेगेटिव में हो गया, यानी सेकंड जो एक्शन है वो नेगेटिव में हो गया। तो हम इसको लिखेंगे राम डिड, क्योंकि अब नेगेटिव के अंदर सिंपल पास्ट नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है, और डिड के बाद में आ जाता है नॉट। राम डिड नॉट, और वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो फर्स्ट लगेगी, क्योंकि वो अफर्मेटिव तक ही सेकंड फॉर्म जो लगती है, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो नियम तो नेगेटिव का ही लागू होगा। तो राम डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम, क्योंकि ये वापस पार्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और अफर्मेटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि एक पार्ट ही है। तो कहने का मतलब जब आफ्टर हो तो जो सेकंड एक्शन को पहले लिखेंगे, बस
वो सिंपल पास्ट में ही हो जाएगा, जो नियम रहेगा वो कब वो रहेगा सेम टू सेम। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये अपन समझ सकते हैं। और भी अपन चाहे तो उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेरे आने से पहले उसने मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया। मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया। मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया, तो ये हो जाएगा he had not eaten। थर्ड फॉर्म लगेगी he had not eaten food, है ना। he had not eaten food I came। वेरी सिंपल है। he had not eaten food I came, है ना। सॉरी बिफोर आएगा, क्योंकि पहले है तो बिफोर तो आएगा ही। बिफोर आई केम। तो वेरी सिंपल है। अब एग्जाम्पल को इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम इसको अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लेंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो लग रही है। और यहाँ अगर हेल्पिंग वर्ब जो आ रही डिड आ रही तो डिड आ जाएगा और नोट हट जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो वेरी सिंपल है। अब जैसे इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इंटरोगेटिव का समझ लेते हैं अपन। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, वही फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन के लिए नियम सेम टू सेम लागू रहेगा। अब जैसे हेड आ जाएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब ये लग रही थी। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर, और फिर सेकंड कर्ता, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म। तो हम जैसे लिखेंगे, मान लो सेंटेंस को ऐसे समझ लेते हैं, क्या मेरे आने से पहले, क्या मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम, मेरे आने से पहले राम जा चुका था। इंटरोगेटिव चिन्ह आ जाएगा, क्या मेरे आने से पहले राम जा चुका था। तो हम ऐसे लिखेंगे। इसकी इंग्लिश बढ़ाएंगे। अब इसकी इंग्लिश बढ़ाएंगे तो देखो, हेड पहले आ जाएगा, हेड राम गॉन, मेरे आने से पहले, यानी कि हेड राम गॉन बिफोर आई केम। वेरी सिंपल है, यानी हेड राम गॉन बिफोर। जैसे इसका अपन ऐसा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या, इसी सेंटेंस को मान लो ऐसा लिख दे, क्या मेरे आने के बाद राम गया। क्या मेरे आने के बाद राम गया, तो ये सेकंड एक्शन पहले आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड राम गो, डिड राम गो, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट के इंटरोगेटिव में फॉर्म पास्ट लगती है। तो डिड राम गो आफ्टर I came, sorry, after I had
क्योंकि ये तो पास्ट उसमें लिखने आएगा। डिड राम गो आफ्टर आई हैड कम, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा। तो ये तो इंटरोगेटिव की अपन ऐसे सारे सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव में मान लो WH वर्ड हो तो इसके साथ में आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा बस। अगर WH वर्ड हो तो साथ में WH वर्ड जुड़ जाएगा, बाकी फॉर्मेट ये कि ये रहेगा। जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं इसके साथ में, मान लो मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम कहाँ जा चुका था। मेरे आने से पहले राम कहाँ जा चुका था, WH वर्ड जुड़ जाएगा बस। कहाँ सब जब हिंदी के वाक्य के बीच में आया तो कहाँ जुड़ जाएगा, कहाँ को वेयर बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर हेड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि पहले इसका काम हो रहा है ना। तो पहले तो वेयर हैड राम गॉन बिफोर आई केम। इस तरीके से हम सेंटेंस लिख सकते हैं। मेरे आने से पहले राम कहाँ जा चुका था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेयर हैड राम गॉन बिफोर आई केम, यानी WH वर्ड आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको WH वर्ड भी समझ में आया होगा। अब यही अगर मान लो अच्छा बाद में होगा तो इसको जो बाद में समाप्त होने वाले एक सेंटेंस और लिख लेते। मान लो बाद में समाप्त हुआ, ऐसे लिखे मेरे आने के बाद उसने क्या खाया। मेरे आने के बाद उसने क्या खाया। चौथा सेंटेंस लिखेंगे, मान लो बाद वाला भी लिख लेते। मेरे आने के बाद वह क्यों गया। मेरे आने के बाद वह क्यों गया, हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये बाद वाली संख्या आएगी तो ये हो जाएगा ही। सॉरी पहले WH वर्ड आएगा वाई, WH वर्ड लिखेंगे वाई। अब ध्यान रहे कौन सा पहले बाद वाला आ रहा है, इसको अफर्मेटिव में लिखेंगे। जब सेकंड आएगा तो ये सिंपल पास्ट वाला है, और सिंपल पास्ट में फॉर्म पास्ट लगती है, बताया था, सेम टू सेम रहेगा। तो वाई डिड he go after I had come। तो वेरी सिंपल, इस तरीके से हम सेंटेंस को आराम से लिख सकते हैं। यानी मेरे आने के बाद वे क्यों गया, तो why did he go after I had come। इस तरीके से हम WH वर्ड भी समझ सकते हैं, बस फॉर्मेट ये काम करेगा। और अब जैसे नेक्स्ट अपन अगर यदि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो एक एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, वेरी सिंपल है। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में अब अगर WH वर्ड होगा तो साथ में WH वर्ड जुड़ जाएगा, और नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी ये लगेगी। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा ही आएगा, जैसे हेड है तो प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में नोट लग जाएगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बिफोर वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं फर्स्ट एक्शन के लिए, प्लस
बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहाँ तो बताया था कुछ भी हो एक चीज़ वो तो अफर्मेटिव में ही आ रही है, तो अफर्मेटिव में ही लिखेंगे उसको। तो अब मान लो बाद वाले में आफ्टर के लिए हो तो डब्ल्यू एच वर्ड होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएगा और डिड लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नोट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव आएगा तो इसमें वर्ब की सिंपल पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद में आफ्टर लिखेंगे यहाँ पर, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हेड आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वेरी सिंपल है, आराम से अपन इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मेरे क्या मेरे आने से पहले वह मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था। इस तरीके से हम सेंटेंस करेंगे। मैं क्या मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, तो हम सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर। ये अभी तो वाक्य के प्रारंभ में है, तो प्रारंभ में ये एग्जांपल समझेंगे। जैसे हम लिखेंगे हेड ही, अच्छा हाँ तो इंटरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वे नहीं जा चुका, तो हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई केम। इस तरीके से हम वेरी एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। दूसरा अपन लिखेंगे, जैसे मान लो क्या मेरे आने के बाद वह नहीं गया, क्या मेरे आने के बाद वह नहीं गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिड, क्योंकि इसमें डिड लगेगा। डिड ही नॉट गो, आफ्टर आएगा क्योंकि आफ्टर वाला फॉर्मूला रहेगा। तो डिड ही नॉट गो आफ्टर आई हैड कम। इस तरीके से हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। वेरी सिंपल है। डब्ल्यू एच वर्ड अगर हम समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे हम डब्ल्यू एच वर्ड को कैसे समझेंगे, अब डब्ल्यू एच वर्ड भी हो और इसके अंदर हो ना। अब एक एग्जांपल हम डब्ल्यू एच वर्ड का, डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे आने से पहले वह क्यों नहीं, मेरे आने से पहले वह क्यों नहीं जा चुका था, मेरे आने से पहले वह क्यों नहीं जा चुका था। तो क्यों को वाई had gone, why had he not gone before I came, why had he not gone before I came। इस तरीके से हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जैसे मेरे आने के बाद वह क्यों नहीं
गया, मेरे आने के बाद वे क्यों नहीं गया, तो अब सेकंड एक्शन आ गया। सेकंड एक्शन को अपन पहले लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही, है ना, he did सॉरी पहले WH वर्ड है ना, तो WH वर्ड पढ़ रहे तो वाई आएगा, वाई डिड, फिर इंटरोगेटिव है, वाई डिड ही नॉट आफ्टर आई हैड कम। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।